Hello students. So this is the lecture number 2 of your human resource. In this lecture we will discuss about density of population and factor affecting distribution of population. So let's begin today's lecture. The first topic is density of population. So population density किसको कहते हैं? Population density का मतलब होता है the number of people living in a unit area. Okay, now number of people living in the unit area, it is quite confusing. In the simple term, if I say, so अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जैसे कि ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर है और इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर एरिया या फिर उस पर्टिकुलर रीजन का क्या हो गया, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर किलोमीटर स्क्वायर और स्क्वायर किलोमीटर। एंड साउथ सेंट्रल एशिया इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, कि द सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ एशिया इज हैविंग डेंस पॉपुलेशन। मीन्स 1 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स people living in a unit area. That's it. Now what is unit area? That is kilometer square, 1 kilometer square in the simple term. Now we are talking about factors affecting distribution of population. This is the second topic of the lecture. Now the first factor, देखो इसके अंदर ये divided है, 2 factors हैं. First is geographical factor and second is social, culture and economic factors. Now हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे geographical factors को. The first one is topography. Now what is topography? Topography का मतलब होता है physical feature of land. ठीक है, कि हर की पर्टिकुलर प्लेस पे कैसी लैंड है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, और कहीं पे भी लोग ज़्यादा कहाँ रहेंगे, प्लेन्स में, ठीक है। एंड एज वी सी दैट गंगा प्लेन इन इंडिया इज़ मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू माउंटेन्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. Now climate is also the important factor for the population. जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, लोग एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं, वहाँ पे वो नहीं रहते. फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली हॉट का मतलब जैसे कि डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ठीक है, और एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब जैसे पोलर रीजन, अंटार्कटिका, ये वो एरियाज है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है. लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे जाकि क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल है रहने के लिए, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म. ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर इज सॉइल. नाउ व्हाट डज सॉइल प्लेज अ रोल? देखो फर्टाइल सॉइल होगी वो सूटेबल होगी एग्रीकल्चर में. मोर देन 50% पॉपुलेशन एंड मोर देन 50+ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. एंड स्टार्टिंग अगर हम एशियंट की बात करें, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि लोग वहाँ पे रहना पसंद करते थे जहाँ की सॉइल अच्छी है, जो एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे लोग मोस्टली एग्रीकल्चर करते थे पहले तो. एंड इवन टुडे मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? फर्टाइल सॉइल. ओके, सो इन इंडिया गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इन इंडिया इज हैविंग डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज वहाँ की सॉइल फर्टाइल है एंड इट इज़ गुड फॉर द एग्रीकल्चर. नाउ वाटर. नाउ सीधी बात है, जहाँ पे आपको पानी मिलेगा वहीं आप रहोगे, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता था. सो मोस्टली द पॉपुलेशन इज सेटल्ड एट रिवर वैली, नियर टू द रिवर वैली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन दैट जो रिवर है उसके पास में सेटलमेंट्स ज़्यादा हैं बिकॉज इट प्रोवाइड वाटर
and people are less and very sparsely populated in desert area. Desert area वहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं. Now minerals. Areas in mineral deposit are more populated. जैसे कि डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ओके, ऑयल मिडल ईस्ट लीड टू द सेटलमेंट ऑफ दीज एरियाज. ओके, जहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट निकलेगा वहाँ पे लोग क्या करेंगे, जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, और धीरे धीरे वहाँ पे एक सेटलमेंट बन जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ मिनरल्स, बिकॉज दे आर टेकिंग आउट एंड माइनिंग आउट द मिनरल्स. So this is the geographical factor. Now we will discuss social, culture and economic factor. The first one is social. जहाँ पे हाउसिंग, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे हेल्थ है, हॉस्पिटल है, वहीं लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. पहला तो ये कारण है, पहला तो ये हो गया सोशल. सेकेंड इज़ कल्चरल. जैसे कि आप कहीं पे घूमने गए, कल्चरल जो आप प्लेस पे गए थे, हरिद्वार या फिर वाराणसी वगैरह, वहाँ पे लोग रिलीजन के वजह से या फिर कल्चर के वजह से वहाँ पे सेटल हो गए बहुत पहले से, तो वहाँ पे भी ज़्यादा लोग रहेंगे, वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. तो ये फैक्टर है कल्चरल, ठीक है, प्लेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस. फॉर एग्जाम्पल वाराणसी इन इंडिया एंड वेटिकन सिटी इन जेरूसलम. नाउ इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक मीन्स इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे जो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके. आपने आपके पिछले चैप्टर में ये पढ़ा होगा, इंडस्ट्री जो आपने पढ़ी है इंडस्ट्रीज़, तो उसमें आपने ये पक्का पढ़ा होगा दैट वी नीड मैन पावर ऑल्सो. मैन पावर कब मिलेगी, जब एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड इन दिस एरिया. फॉर एग्जाम्पल मुंबई में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं. क्यों रहते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देयर. So students, in this lecture we have studied about two topics. First is density of population. Second, factors affecting distribution of population. So this is all from my side. Thank you.